हेलो दोस्तों। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। जैसे कि चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तो इसमें चैप्टर से सीधा सा हमें क्या पता चलता है कि दो ध्रुव जिनका अंत मतलब हो गया है। तो लेकिन ये हमारे पॉलिटिकल साइंस से बात हो रही है और ये 19वीं सदी की बात है, तो इसमें सीधा सा तात्पर्य आपका अमेरिका और सोवियत संघ से है। क्योंकि 1900 की सदी में मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 19वीं सदी में दो ही ध्रुव बचे थे। लाइक की जो एनर्जी थी, जो पावर थी, वो सिर्फ दो देशों के पास थी। एक था आपका अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो इसमें क्या था, दो ध्रुवीयता का अंत क्या हुआ कि बर्लिन की दीवार जो मेन चीज़ थी इसमें, तो जब उसके वो गिरी बर्लिन की दीवार, तो सीधा सा उसका वही तात्पर्य था कि दूसरा वो जो शीत युद्ध आपका वो समाप्त हो गया और उसमें सोवियत संघ की हार हो गई है। क्योंकि सोवियत संघ हारने का कारण सीधा से ये था कि लोगों का क्या था, पूंजीवाद की तरफ आकर्षण ज़्यादा था। क्योंकि सोवियत प्रणाली क्या थी कि उसमें ना आपको समाजवाद की तरफ ज़्यादा वो था झुकाव। तो समाजवाद के कारण क्या था कि लोगों का क्या था, उसमें समाज कल्याण ये सब था, लेकिन उसमें क्या था, एक सत्ता रहती थी खाली कि शासन के एक केंद्र। तो जिससे लोगों को ज़्यादा मतलब उसकी तरफ आकर्षण नहीं आया। और लोगों ने देखा कि अमेरिका कितना डेवलप कर रहा है और जो हमारा सोवियत संघ था और बाकी जितने भी देश जो इस धारणा पे चल रहे थे पूंजीवादी को छोड़ के समाजवाद की तरफ, उनका मतलब देशों का इतना डेवलपमेंट हाई नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण लोगों का मतलब पश्चिम की तरफ आकर्षण बढ़ा। जिसके कारण आपका क्या कहते हैं, बर्लिन की दीवार भी गिरी और बाकी देशों ने जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी और ये दूसरा आपका क्या कहते हैं शीत युद्ध खत्म हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने उसको छोड़कर अपने आप ही उसमें साथ क्या कहते हैं पश्चिमी देशों के साथ जुड़ना चालू कर दिया। क्योंकि कारण सीधा सा वही था कि आपका डेवलपमेंट। क्योंकि कोई भी जनता हो, जैसे कि आप आज के टाइम में देख लीजिए कि अगर आपको दिखेगा कि अमेरिका या फिर अमेरिका तो देखो आज भी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमें दिखे कि हमारा रूस है जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है इस रास्ते पे चलते हुए, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने देश के फ़ायदे के लिए उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए और उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमें उसके अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हर देश की इकोनॉमी, लोग, वहाँ की व्यवस्था, संसाधन सब एक समान नहीं होते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या था कि उस समय पश्चिमी देश जो भी मतलब पूंजीवाद की तरफ थे, उन सबका डेवलपमेंट सही हो रहा था और वो सही दिशा की तरफ जा रहे थे। मतलब देश की जीडीपी बढ़ रही थी, देश की ग्रोथ हो रही थी। तो इसलिए धीरे धीरे क्या है कि हर देश ने उसकी तरफ जाना चालू करा। जब ये चीज़ हुई तो 8 देश थे जिन्होंने खुद की मर्जी से नहीं, लाइक क्या था, वहाँ के लोगों ने अपना क्या कहते हैं अनशन करना चालू कर दिया। अनशन का हो या फिर आप कोई भी आंदोलन, प्रोटेस्ट, तो वो करना चालू कर दिया था। क्योंकि क्या था कि वो देश तरक्की कर रहे थे। तो वो जैसे आज आप देखते हो कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है, तो वो भी क्या है कि उनकी क्या कहते हैं सत्ता टिकी नहीं है। वो भी चाहते हैं कि उनका देश तरक्की करे, तो वहाँ के लोग भी कर रहे हैं उसके लिए कुछ। हर जगह ऐसे ही होता है। तो अब इसमें आपका अगला आ जाता है सोवियत प्रणाली क्या थी। तो बेसिकली सोवियत प्रणाली क्या था कि जब आपका सोवियत संघ में जो प्रणाली चलती थी वो सोवियत प्रणाली थी। और जब आपका आपने सुना होगा रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, जबकि रूसी क्रांति हुई थी तो उसमें क्या था ना कि यूएसएसआर का गठन हुआ था कि 15 देश मिलकर एक यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ बने थे। तो उन सब का मतलब सीधा सा ये था कि वो क्या कहते हैं, उनको उन्होंने प्रोटेस्ट करा, उन्होंने रूसी क्रांति करी कि लोगों को अच्छा जीवन मिले, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले देश में। पूंजीवाद, क्योंकि उस समय क्या था, लोगों को वो पूंजीवाद मतलब ये लगता था कि ये बढ़िया चीज़ नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा पैदा करता है और इससे लोगों का, इसमें लोगों के, गरीब लोगों के कल्याण की नहीं सोची जाती। तो इस चक्कर में क्या था कि वहाँ पे सोवियत प्रणाली को मतलब आपका समाजवाद की तरफ ज़्यादा आकर्षण था वहाँ के लोगों में उस समय। तो समाजवाद की एक बुनियाद रखी गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका उस समय जब क्या कहते हैं 1917 क्रांति के समय और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका रूस जो देश है वो एक बहुत संपन्न देश था। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत संपन्न था। मतलब एक लेवल होता है, बहुत बढ़िया लेवल था कि अमेरिका और वो रूस, यही दो देश थे जो थे पावर में उसमें। तो क्या था कि रूस इतना सक्षम था कि वो पिन से लेके कार तक रूस के पास हर वस्तु थी कि वो वहीं बना सकते हैं और बनाता था। मैन्युफैक्चरिंग पावर बहुत बढ़िया थी वहाँ की। और वहाँ के लोग भी मतलब बहुत मेहनती थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी पे ना जाकर वो अपना हथियार बनाने की होड़ में लग गए। क्योंकि इसको अमेरिका को पीछे करना था। लेकिन क्या था कि समाजवाद के कारण क्या होता है कि एक पार्टी का वहाँ गठन हो गया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो वहाँ की। तो क्या था ना कि फिर सब लोग एक पार्टी, तो एक पार्टी क्या है वो सत्तावादी पार्टी बनती गई। वो वहाँ के लोगों के बारे में ना सोच के अपनी पार्टी के बारे में सोचने लगे। लाइक आपने सुना होगा राजतंत्र उस टाइप का होता है, जैसे जो आज हमारे चीन में आज भी है, चीन में है, रूस में भी है। तो एक पार्टी होने से क्या होता है कि लोगों को उतने विकल्प नहीं मिल पाते। जैसे आप इंडिया में देखते हो, इंडिया की मिश्रित अर्थव्यवस्था और ये लोकतंत्र की बुनियाद पे चलता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक पार्टी का काम अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्या है ना कि लोगों के लिए काम करना ही पड़ता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेगा
तो आज नहीं तो कल लोग उसको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो कोई दूसरी पार्टी आएगी, दूसरे लोग आएंगे, जिससे फिर उसकी सत्ता चली जाएगी। इस चक्कर में डर के कारण, ये डर जो है, डर के कारण वो काम, चाहे माना कि आज भी मतलब उस लेवल का नहीं हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है। लेकिन अब कहीं अगर एक ही पार्टी है, जब हमें पता है कि हम करें या ना करें, लोगों को तो वोट देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, रहेंगे तो ही सत्ता में, तो वो काम नहीं करते, वो काम चोर हो जाते हैं। तो वही हुआ था रूस के साथ। तो क्या हुआ था कि धीरे धीरे रूस की अर्थव्यवस्था गिरने लगी, लोग टेक्नोलॉजी पर नहीं जाते क्योंकि वो समाजवाद की तरफ सोच रहे थे। क्या होता है ना कि कई हद तक कहते हैं कि ठीक है कंपटीशन बेकार है, लेकिन कंपटीशन भी कुछ प्रतिशत होना चाहिए। अगर आप क्लास में सब बच्चों को कह दो कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सबको एक इक्वली मार्क्स मिलेंगे, तो फिर कोई पढ़ेगा ही क्यों? और पढ़ोगे ही नहीं तो अपने आप ही सब पीछे रह जाएंगे। तो यही थोड़ा बहुत आपका रूस का हाल था। और इसमें सबसे जो मेन चीज़ थी क्या था कि जो आपका सोवियत संघ था, ये 15 देशों से मिलकर बना था। लेकिन सब लोगों को, सब जो भी बाकी देश थे, उन सबको ये लगता था कि जुड़ के तो ये 15 देशों से बनाए, लेकिन इसमें जो मेन है वो सिर्फ एक रूस है। क्योंकि जितने भी देश के लिए निर्णय जो भी कुछ होता था सब रूस के तहत होता और रूस के लिए सोच के होता था। तो ये एक मतलब फूट डल गई थी हर देशों में कि लाइक कि रूस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। अब किसी एक को प्रायोरिटी दोगे तो भाई जितने भी मेंबर हैं सबको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, लेकिन उस चीज़ में ये होने लग गया था। और तो फिर लोगों में क्या हुआ कि मन मुटाव होने लग गया। तो धीरे धीरे करके 1970 के दशक में ये सोवियत प्रणाली आपकी बैठ सी गई थी, और जिसके कारण एक तरह से आपका सोवियत संघ का विघटन का मेन कारण रूस को ज़्यादा प्रमुखता देना ही सोवियत संघ की मेन विघटन का कारण। आपका अगला पॉइंट है गोरचेव और सोवियत संघ का विघटन। तो क्या था कि 1970 के एंड में, मतलब क्या है आपका रूस, मतलब आप वो आज का रूस, पहले का आपका सोवियत संघ, तो वहाँ के हालत बहुत ख़राब हो चुके थे क्योंकि वहाँ पे एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब वो था राज। तो जिसके कारण क्या था ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका राजतंत्र की तरह चला था, जिसके कारण वहाँ की ज़्यादा लोग डेवलप नहीं कर पाते और उनको असंतुष्टि थी फिर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपके मिखाइल गोरचेव जो 1980 के दशक में वहाँ के नेतृत्वकारी बने, तो उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बहुत बदलाव करे, शासन में थोड़ा लोकतंत्रीकरण लाए, लोगों को छूट देनी चालू करी, उनमें मतलब थोड़ा स्वतंत्रता उन्हें ज़्यादा दी, उनके बारे में मतलब सोचा, मतलब उन्होंने जो करा था, उन्होंने निर्णय लिए थे वो देश के बारे में ही सोच के लिए थे, वो देश की डेवलपमेंट के बारे में ही। लेकिन क्या हुआ था कि इससे बहुत सारे जो गर्मपंथी थे आपके उस समय और भी जो लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक का शासन हो जाता है, मतलब आज मेरा शासन है, कल आप कहो कि भाई धीरे धीरे इससे छीनते जाओ, तो हर कोई नाराज़ होता है। तो इस चक्कर में 1991 में जाके वहाँ तख्ता पलट हुआ। फिर क्या कहते हैं कि वो मिखाइल गोरचेव हट गए। तो लेकिन जब तक क्या हुआ था कि लोगों को थोड़ा बहुत एक होता है ना कि लोकतंत्र का, आज़ादी का स्वाद उनके मुंह लग चुका था। तो वो इस चीज़ से फिर जब तख्ता पलट हुआ और उन पर वापस वही वो लगाम लगाने लगी, तो वो इस चीज़ के खिलाफ जाने लगे। तो उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। ऐसे कर करके फिर क्या था कि लोगों को पूंजीवाद की तरफ आकर्षण बढ़ गया था। क्योंकि जब 1980 के बाद क्या था कि आपका 1991 में आपका यहाँ पे तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ के लोगों को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा कि यूएस बहुत डेवलपमेंट कर गया है, हमसे बहुत आगे निकल गया है पूंजीवाद की तरफ जाते जाते। जबकि जब 1917 में जो क्रांति हुई थी आपकी रूसी क्रांति, जब सारे लोगों का मत ये था कि हम एक समाजवाद देश बनाएंगे, समाजवाद पे चलेंगे, पूंजीवाद को हम खत्म करेंगे। लेकिन जब 1991 आते हुए जब उन्होंने देखा 1991 के, जब अमेरिका इतना आगे निकल चुका है और भी पश्चिमी देश जो पूंजीवाद की राह पर चल रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो वहाँ के लोगों में ये लगा कि अब हमें इसमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो उनको फिर ये लगा कि पूंजीवाद में क्या होता है कि लोगों को छूट मिलती है कि आप कुछ भी करो, आप अपना मतलब बिजनेस करो, ये करो वो करो। लेकिन समाजवाद में सारे बिजनेस आपका सब कुछ सरकार के नेतृत्व में होता है। तो लोग इसके फिर खिलाफ आए। फिर धीरे धीरे लोगों को लोकतंत्र भी अच्छा लगने लगा कि जिसमें लोगों का राज हो, क्योंकि एक पार्टी का राज होता है वो अपने हिसाब से पूरा देश चलाती है। तो धीरे धीरे करके लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। बहुत जगह अपने अलग अलग लाइक ये 15 देशों से मिलकर आपका वो बना था सोवियत संघ, तो हर जगह से आवाज़ उठने चालू हुई। और एंड में आपके आते आते इसका क्या कहते हैं विघटन तक बात पहुंच गई। और फिर क्या था कि आपके जो मिखाइल गोरचेव थे, उनका एक तरह से उस समय का सबसे मतलब जो लोगों का कहना है कि यो जो विघटन का मेन कारण जो बना था वो मिखाइल गोरचेव का शासन ही बना था, जिसके कारण आपका सोवियत संघ का विघटन। और सन 1991 के ही एंड में दिसंबर में आते आते आपका सोवियत संघ बिल्कुल एक तरह से ख़त्म सा ही हो गया था। तो एंड में जाके आपका जो रूस था, बेलारूस और जो आपका यूक्रेन था, ये तीन बड़े जो देश थे, तो इन्होंने आपस में मिलकर सोवियत संघ का मतलब एक निर्णय लिया और सोवियत संघ का विघटन की अनाउंसमेंट कर दी। तो इस समय का मतलब जो था सब कुछ वो पूंजीवाद की तरफ लोगों का बहुत आकर्षण बढ़ चुका था। यही मेन कारण था कि वहाँ के विघटन का, पूंजीवाद और लोकतंत्र, लोगों को ये चीज़ चाहिए थी।